अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हैदर। वेलकम टू ड्रैगन ई कॉमर्स। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MCF भी बोलते हैं। मैं आज आपको ना इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होती क्या चीज़ है। ठीक है। ये इन फ्यूचर आपके काम आएगी जब आप अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर रहे होंगे या किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ये आपके काम ज़रूर आएगी। अच्छा, होता यूँ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका क्लाइंट है, वो मल्टीपल चैनल्स के ऊपर ना सेलिंग कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो शॉपिफ़ाई पे या अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ऑर्डर्स जो है वो फुलफ़िल कर रहा है। मतलब वो सेम प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर भी बेच रहा है और वो सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट या सैम्स क्लब के ऊपर भी बेच रहा है। ठीक है। अब होता यूँ है कि जब वो बंदा FBA कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने सारी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस में रखी है और ऑर्डर उसे आया है शॉपिफ़ाई के ऊपर। किसी ने उसे ऑर्डर कर दिया है शॉपिफ़ाई के ऊपर और वो चाहता है कि वो जो ऑर्डर है वो अमेज़न के थ्रू शिप करे, क्योंकि इन्वेंटरी तो अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी है। तो उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर जो है, ये वही वाली चीज़ है। आई थिंक सो कि ये वाली जो मैंने अभी बात की है ये आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई बंदा सेलर जो है अमेज़न के ऊपर, वो किसी और जगह पर सेल कर रहा है, जैसे शॉपिफ़ाई या वॉलमार्ट पे कर रहा है, उसे वहाँ पर ऑर्डर आता है प्रोडक्ट का। अब ज़ाहिर-सी बात है उसने शिप तो करना है कहीं से, तो वो यहाँ अमेज़न से भी उसको शिप कर सकता है, अगर उसकी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी हुई है तो। अच्छा, करना कैसे होता है इसको प्रोसेस, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपको वॉलमार्ट पे या सैम्स क्लब पे जो क्लाइंट ऑर्डर देगा, ज़ाहिर-सी बात है जब वो ऑर्डर देता है तो अपना नाम बताएगा। आपने उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? उसके बाद आपने उसका स्ट्रीट एड्रेस जो उसने वहाँ पर वॉलमार्ट पे आपको दिया होगा वो दे देना है। बिफोर ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी सिटी का नाम लिख देना है। ये मैं एक रैंडम सा ही लिख रहा हूँ सारे नाम, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है? उसकी जो स्टेट और प्रोविंस है वो सिलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है? जो भी उसने एड्रेस में दी हुई होगी और उसका ज़िप कोड जो है वो डाल देना, ठीक है? यहाँ पर आप उसका फ़ोन नंबर लिख दोगे, ऑप्शनल होता है, अगर आप लिख दो फिर भी ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोई इश्यू नहीं होता है इससे भी, इस चीज़ का। उसका जी है, ये मैं रैंडम नंबर ही लिख रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर अब आप एसन सर्च करोगे। एसन सर्च करने से मुराद क्या है? एसन सर्च करने से मुराद ये है कि जो प्रोडक्ट आपने उस कस्टमर को सेंड करनी है, भेजनी है, जिस प्रोडक्ट का उसने आपको शॉपिफाई पे ऑर्डर किया है, वो प्रोडक्ट सेम अमेज़न के ऊपर लिस्ट हुई होनी चाहिए। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है और इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में होनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली प्रोडक्ट है मेरी, इसका मैंने यहाँ से एसन कॉपी करना है। इसको एसन बोलते हैं, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ पर आपने ऑर्डर आईडी देनी है। ऑर्डर आईडी आप अपनी मर्ज़ी से भी जनरेट कर सकते हो, सेम जिस तरह एसकेयू होता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ डिजिट्स डाल दें। अगर आप नहीं करेंगे तो अमेज़न खुद जनरेट कर देगा। ये पैकेजिंग स्लिप, कमेंट्स जो पैकेजिंग स्लिप होती है उसके ऊपर लिखना है, अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है जी, प्लेस ऑर्डर के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इससे क्या होगा, अमेज़न का जो वेयरहाउस है वहाँ पर जो अमेज़न की टीम है वो इस एड्रेस के ऊपर कर देंगे कि आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देंगे, ठीक है? ये MCF जो है एक तो इस चीज़ के काम आता है, दूसरा इस चीज़ के भी काम आता है कि अगर आपको का कोई कस्टमर है और वो दोबारा परचेज़ करना चाहता है प्रोडक्ट और वो चाहता है कि आप उसको प्रोडक्ट जो है वो खुद ऑर्डर करके सेंड कर दें, या उसकी अमेज़न की आईडी नहीं है, बायर अकाउंट उसका नहीं है, या इस तरह का कोई भी इश्यू है, तो आप यहाँ से कस्टमर का एड्रेस पूरा डाल के उसको यहाँ से प्रोडक्ट जो है शिप कर सकते हैं। तो ये होता है MCF, ठीक है? ये इन फ्यूचर जब आप अमेज़न के ऊपर काम करेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं और पे भी सेलिंग कर रहे हैं, तो आप अमेज़न को यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है जी, थैंक यू।